everyone, welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. In this video, I am continuing the class 10 chapter 2 acid bases and salts, that is properties of acids. हम लोगों ने previous video में part 3 में up to 4 properties study कर लिया था. This is the fifth property of acid, that acid reacts with metal carbonates. Metal carbonates या metal hydrogen carbonates के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बोनेट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर CO3 प्रेजेंट हो. और हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर HCO3 माइनस प्रेजेंट हो. ठीक है, तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं. तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होंगे? सपोज मेरे को सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो Na प्लस HCO3 माइनस, मतलब इसके +1 चार्ज है, इसका -1 क्रॉस हो जाएगा तो इट विल फॉर्म NaHCO3. इसके कार्बोनेट्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? Na2CO3. ठीक है, तो ये एसिड्स, जब एसिड्स कोई भी एसिड ले लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी. So this is a generalized reaction for the reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Metal carbonate जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है. एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसको मैंने HCl से रिएक्ट कराया है, तो व्हाट विल बी फॉर्म? सॉल्ट, दैट इज NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आप इसके नीचे लिखिएगा कि क्या क्या फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, HCl हमने एक्वस फॉर्म में लिया है, क्योंकि वाटर फॉर्म में ही ये रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर फॉर्म में ही एसिड जो है अपने आयंस रिलीज करेगा. ठीक है, तो ये NaCl के साथ कंबाइन हो जाएगा, फॉर्म NaCl, एंड दिस CO3 विल फॉर्म CO2, एंड यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन मिला के क्या बनाएगा? H2O बनाएगा. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl, CO2 और H2O फॉर्म कर रहा है. ठीक है, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं इसकी, जैसे Na2CO3 प्लस H2SO4, इट विल फॉर्म Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर. ठीक है, आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा. अगर मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है H2SO4, it will form calcium sulfate plus H2O plus CO2. It is already balanced. ये भी बैलेंस है ऊपर वाली भी. ठीक है, 2NaSO4, ओके, H2O and CO2. ठीक है, तो ये रिएक्शन देखिए, ये सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर. ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड रिएक्शन है. इस जनरलाइज्ड रिएक्शन से आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं. अब हमें टेस्ट करना है कि CO2 जो गैस इवॉल्व हुई है, हमें पता करना है कि वो CO2 गैस ही इवॉल्व हुई है. तो उसके लिए क्या तरीके? देयर आर 2 वेज. फर्स्ट इज, आप कोई भी बर्निंग कैंडल ले आइए. बर्निंग कैंडल CO2 की प्रेजेंस में क्या होगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि CO2 जो होता है, इट डज नॉट सपोर्ट द कंबशन. इट विल हेल्प इन एक्सटिंग्विश द फायर. अगर वो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई है तो आप क्या बोल सकते हैं? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नेक्स्ट टेस्ट, उससे बेटर टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट. ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट में वी विल डू, वी विल फर्स्ट टेक लाइम वाटर. लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है तो इसमें एक्वस स्टेट में होगा, तभी तो हमारा लाइम वाटर फॉर्म हुआ है. उसमें हम CO2 गैस को पास करेंगे. व्हेन यू पास CO2 गैस, it will form white precipitate which is known as calcium carbonate, जिसकी वजह से lime water milkiness में appear होगा. जो lime water का कलर है वो whitish हो जाएगा, milkiness will start appearing. Why? Because calcium carbonate is insoluble in water. It is insoluble, it will start forming precipitate, therefore it will give milkiness appearance as it is of white color, and it will form the water. बट अगर इसी सोल्यूशन से आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जाएंगे, ये हमने क्या किया? हमने लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई. लिमिटेड मतलब जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी स्टार्ट करी तब मिल्कीनेस अपीयर हो रही है. लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली पास करा रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी, तो व्हाट विल हैपन? दिस
calcium carbonate further react with carbon dioxide and will form calcium hydrogen carbonate. This salt is soluble in water. ये water में soluble होने की वजह से इसकी जो मिल्कीनेस है, लाइम वाटर की जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, वो अगेन कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस फर्स्ट रिएक्शन हैज टू बी गिवन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन अ वेरी लिमिटेड वे. But when you pass excess of carbon dioxide through the lime water, this reaction further continue and will form CaCO3 plus H2O plus CO2 will form calcium hydrogen carbonate which is soluble in water. ठीक है, तो ये दोनों reactions आपको learn करनी है. When limited carbon dioxide gas pass and when excess of carbon dioxide pass, this further react with carbon dioxide. मतलब इसने तो react करके ये बना दिया, इसका काम हो चुका है, लेकिन अब जब हमने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा है तो ये वाले जो प्रोडक्ट है ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दिस इज लाइम वाटर टेस्ट, जिसे यहाँ पे भी दिया हुआ है. ये हमने बॉइलिंग ट्यूब ली, इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, यहाँ पे हमने एसिड डाला. जैसे एसिड डाला हमारे पास CO2 गैस इवॉल्व हुई. CO2 गैस कैसे दिखती है? ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में. इसकी फॉर्म में ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है. ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब एकदम से बबल्स फॉर्म हो जाएंगे. हाइड्रोजन गैस के धीरे धीरे बबल्स फॉर्म होते हैं. ब्रिस्क एफरवेसेंस एकदम से झाग जैसे लेदर फॉर्म होता है, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग. एंड दिस CO2 गैस को हम अनदर टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे थ्रू ग्लास डिलीवरी ट्यूब इन विच लाइम वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है. तो दिस इज द वे हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. एक और बात ध्यान रखनी है, एग, मार्बल, लाइमस्टोन, चॉक, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट होता है. इन सब का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है. एग का जो शेल होता है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. मार्बल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. लाइमस्टोन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. चॉक पाउडर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो जब भी आपको अगर मेटल कार्बोनेट्स बोल रहे हैं और मेटल कार्बोनेट्स में आपको बोल रहे हैं मार्बल, लाइमस्टोन या चॉक के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इट मींस दे आर गिविंग रिएक्शन विद द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. दिस इज, अब एक और इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है, दैट इज जब हमें एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस ऑफ HCl इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, वी यूज्ड टू टेक बेकिंग सोडा. व्हाट इज बेकिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेकिंग सोडा. तो जब हम बेकिंग सोडा लेते हैं तो हमारे स्टमक में ये वाली रिएक्शन कैरी आउट होती है, ठीक है. तो बेकिंग सोडा विल गो इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर स्टमक, इट विल रिएक्ट विद HCl एंड विल फॉर्म सॉल्ट. एंड दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर, तो वो एसिड का इफेक्ट को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है. एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो, ठीक है. तो ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है. इस न्यूट्रलिटी की वजह से ये बेकिंग सोडा को हम लोग एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा को खा सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कैरी आउट होती है इन आवर स्टमक, बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ बेस and base react with the acid will form salt which is neutral in nature, ठीक है. I hope आपको ये चीज समझ में आ गई है. Next reaction is acid reacts with bases to form salt and water. Acid base के साथ react करके क्या form करेगा? Salt and water. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में अल्कली भी लिखा है. अल्कली हम आगे डिस्कस करेंगे. वाटर soluble bases को हम अल्कली कहते हैं. जो बेसिस वाटर में soluble हैं, जो घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं. तो जब एसिड बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर. तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया. एक्वस सॉल्यूशन में व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रेक इट टू आयंस, Na+OH- ion, and hydrochloric acid will also break in H+ and Cl- ion. What will happen? This H+ and this OH- combine with each other form H2O, and this Na+ and Cl- combine with each other to form NaCl, that is salt. अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो एसिड की एसिडिटी है वो खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है बाय रिएक्शन विद बेस. और जो बेस की जो बेसिसिटी है वो भी क्या हो रही है? न्यूट्रलाइज हो रही है, वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है बाय रिएक्टिंग विद द एसिड. तो बेसिकली व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद द बेस एंड डिस्ट्रॉय or nullify the acidity or the basicity of respectively compounds, then this reaction is known as
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाई वी आर सेइंग न्यूट्रलाइजेशन? क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहा है, नलिफाई कर रहा है एसिडिटी ऑफ एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ द बेस। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दैट इज एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसके लिए आप एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हो। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आप 5 ml बेस डाल दीजिए, कोई भी बेस डाल दीजिए। सपोज मैंने NaOH डाला, ठीक है। अब इसमें मैंने फिनोप्थेलिन इंडिकेटर ऐड कर दिया। व्हाट आई हैव ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर आपको पता है क्या करता है? इट विल गिव पिंक कलर विद द बेस। बेस के साथ क्या देता है? पिंक कलर। तो जैसे ही आपने फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इसमें डाला, इसका जो कलर होता है बेस का वो कलरलेस होता है। ठीक है, जैसे ही आपने बेस में इसमें डाला, इसका सोल्यूशन का कलर क्या चेंज हो गया? पिंक, बिकॉज फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इज टेलिंग अस दैट इन दिस टेस्ट ट्यूब यू हैव ऐड अ बेस। अब आपने इसमें एसिड डालना स्टार्ट किया। क्या किया? इस टेस्ट ट्यूब में एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCl डालना स्टार्ट किया। तो व्हाट विल हैपन? आपने 1 ml HCl डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, ठीक है। इसका कलर अभी भी पिंक है। क्यों? क्योंकि बेस का अमाउंट एसिड से ज्यादा है। तो अभी भी इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन का नेचर कैसा है? बेसिसिटी। 2 ml डाला, स्टिल द कलर इज पिंक। 3 ml डाला, स्टिल द कलर इज पिंक। 4 ml डाला, स्टिल द कलर इज पिंक। 5 ml डालते ही इसका कलर जो है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि 5 ml NaOH रिएक्ट कर गया 5 ml HCl से। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली जो बैलेंसिंग है इस तरह, कोई सब्सक्रिप्ट यूज नहीं हो रहा। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज हो रहा है, तो इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ये बैलेंस रिएक्शन में यहाँ पे 2 या 3 होता तो ये 5-5 रिएक्ट नहीं करते, हो सकता है 5-10 रिएक्ट करते, डबल हो जाता अमाउंट। ठीक है, लाइक मैं अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर 2 होता तो 1 ml विल रिएक्ट विद 2 ml ऑफ HCl। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों के आगे सब्स्टिट्यूट 1 है, मींस 1 ml ऑफ NaOH विल रिएक्ट विद 1 ml ऑफ HCl। ठीक है, तो 5 ml के साथ रिएक्ट करके कलरलेस सॉल्यूशन बना गया। इसका मतलब उस पॉइंट पे इसका नेचर क्या हो गया? न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि ना तो बेस है एक्स्ट्रा, ना उसमें एक्स्ट्रा एसिड है। जब आपने थोड़ा सा एसिड डाला था स्टार्टिंग में, तो जितना एसिड डाला उतना एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल कर गया, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस अभी भी प्रेजेंट था, इसलिए उसका कलर पिंक था। द मोमेंट जब वो बेस जो टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है दैट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द एसिड, तो उसका कलर पिंक कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल हो चुका है, ना उसमें एसिड है ना बेस है। तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर आपको पता है जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है तब वो कौन सा कलर देता है? कलरलेस। ठीक है, तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर उस पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब आपका ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, अगर आप उसमें एक्सेस एसिड डालोगे और 5 ml की जगह आपने 6 ml ले लिया, स्टिल द कलर विल बिकम कलरलेस। क्यों? अब फिनोप्थेलिन इंडिकेटर आपको याद है एसिड सॉल्यूशन में भी कौन सा कलर देता है? कलरलेस। तो उस पॉइंट पे आप नहीं बता पाओगे कि उसमें एसिड एक्स्ट्रा है या वो न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों टाइम में वो कौन सा क्या दिखा रहा है? हमें कलरलेस दिखा रहा है। ठीक है, अब आपने 5 ml बेस डाल दिया, 5 ml एसिड डाल दिया। अब आप 2 ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल दीजिए, द सोल्यूशन विल टर्न अगेन पिंक। क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पे वो क्या शो कर रहा है? 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एक्स्ट्रा बेस इज प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब विच इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय द एसिड। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको और एसिड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर से हमने इंडिकेट कर ली कि किस पॉइंट पे रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रही है। इसीलिए एसिड होते हुए भी कलरलेस होता है, इसीलिए हमें जब सोल्यूशन डालते हैं हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। एक ड्रॉप पे ही जब सोल्यूशन कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया, उसी टाइम पे वो रिएक्शन स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उसी मोमेंट पे वो न्यूट्रलाइज हो गया। अगर आप एक और ड्रॉप डालते हो, ठीक है, आपने क्या किया? एक ड्रॉप डाली, एकदम न्यूट्रलाइज हो गया, कलर पिंक से कलरलेस हो गया। अगर आपने एक ड्रॉप और डाल दी तो कलर वापस कौन से में आ जाएगा? पिंक में आ जाएगा, क्योंकि 1 ड्रॉप ऑफ एक्स्ट्रा बेसिस आपने 1 ड्रॉप ऑफ एक्स्ट्रा एसिड और डाल दिया तो कलर कलरलेस में ही कन्वर्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस मोमेंट पे एक्स्ट्रा एसिड हो गया लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो आपने फर्स्ट ड्रॉप पे ही जब वो कलरलेस हो गया आप उस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। एंड टू चेक
कि वो न्यूट्रलाइज हो गया नहीं हो गया, आप एक्स्ट्रा बेस डाल के देखो। अगर आपने एक ड्रॉप बेस डालते उसका कलर पिंक में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जो पहले वाला ड्रॉप था उस ड्रॉप पे उसका न्यूट्रलाइजेशन हो चुका था। अब नेक्स्ट ड्रॉप जो बेस डाला है दैट इज एक्स्ट्रा बेस। तो हम लोग उस पॉइंट पे ml नोट करते रहते हैं, ठीक है, कि किस ml पे किस पॉइंट पे उसका कलर एकदम से कलरलेस चेंज हो गया। तो दिस रिएक्शन जो लैब्स में करते हैं इसको बेसिकली टाइटरेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बड़ी केयरफुली लैब में की जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमने 5 ml लिया तो 5 ml एसिड डाल दिया, 1 ml एसिड डाल दिया, नो, दिस रिएक्शन इज कैरी आउट बाय ड्रॉप, क्योंकि ईच ड्रॉप से उसके कलर पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कोरोसिव नेचर। जो बेस एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एसिड्स आर, दिस इज लास्ट, नहीं दिस वाज फिफ्थ प्रॉपर्टी, राइट, नहीं, हाँ, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या है, दे आर वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे हमारे हाथ पे डलेगा एसिड, माय स्किन विल स्टार्ट बर्निंग, मेरी स्किन बर्न हो जाएगी। आप किसी क्लोथ पे डाल रहे हो वो चार्ड हो जाएगा, उसी टाइम ब्लैक कलर का हो जाएगा, सिर्फ कार्बन रह जाएगा, ठीक है। तो एसिड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। एसिड्स को इसीलिए हैंडल विद केयर करना पड़ता है। If you mishandle, it can burn your skin, burn your clothes, burn your paper, everything it can burn. ठीक है? In the same manner, bases are also corrosive in nature. ठीक है? Bases भी बहुत ज़्यादा corrosive होते हैं. Both acid and bases can cause severe burns in your body. ठीक है? And आपके clothes को भी वो जला सकता है. Next and the last property of acid is acid reacts with metal oxide and metal hydroxide to form salt and water. एसिड्स मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, CuO, आप नीचे लिखेंगे दिस इज कॉपर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबके नाम नीचे लिखने बहुत कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो CuO इज अ कॉपर ऑक्साइड, इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज HCl, हमने HCl उसके ऊपर डाला, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर डाला। सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कॉपर ऑक्साइड पाउडर लिया और उसमें हमने HCl डाल दिया। What will happen? The color of the solution will change to blue-green and water will form. ठीक है, blue-green क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट फॉर्म हो गया है जिसका कलर ब्लू-ग्रीन होता है। तो this Cu will form compound with Cl and this H will form compound with oxygen, that is water. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? This is acid and copper oxide is acting as a base. मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड इनका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। आप ये स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, इट विल फॉर्म सॉल्ट विच इज न्यूट्रल इन नेचर। तो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इट इज वन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जब हम लोगों को इनडाइजेशन हो जाता है तो हमारे स्टमक में एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है। इस HCl को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इंटेक करते हैं। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, दिस इज नॉट इन सॉलिड फॉर्म, दिस वुड बी इन एक्वस फॉर्म। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस। ये क्या होता है, माइल्ड बेस, ये आपको लर्न करना है। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो हमारे स्टमक को कोरोसिव कर देता। माइल्ड बेस होने की वजह से वी कैन टेक इनसाइड इन आवर बॉडी। दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सॉल्ट MgCl2 विच इज न्यूट्रल इन नेचर। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्या कर रही है, बेसिसिटी ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एसिडिटी ऑफ HCl को डिस्ट्रॉय करके इट इज फॉर्मिंग द न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर आवर न्यूट्रलाइजेशन द एक्सेस HCl प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है दैट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स फिनिश होता है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, व्हाई डू एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाई पर्टिकुलर एसिड इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाई पर्टिकुलर एसिड इज नोन एज वीक एसिड. ठीक है. I hope you like my video. Please like my video on my YouTube channel and Facebook page. Thank you.